तीन कृषि कानूनों, तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं भाजपा ने आगामी लोकसभा के चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव डी पुरंदेश्वरी ने अपने 3 दिवसीय दौरे में खट्टर सरकार के कार्यों का आकलन किया और सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारी और साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। वहीं उन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी पार्टी की सरकारों को नसीहत दे डाली कि वो पेट्रोल डीजल की जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल को प्रस्ताव दें। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को भी भरोसा दिया कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है और किसानों को भी सरकार से बातचीत करने का न्योता दिया। तेल की बढ़ती कीमतों, किसान आंदोलन पर भाजपा का क्या रुख है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव डी पुरंदेश्वरी से। भाजपा ने अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समय मेरे साथ हैं भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव डी पुरंदेश्वरी। इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने 3 दिन के हरियाणा के दौरे में क्या किया और कार्यकर्ताओं से क्या फीडबैक ली। जी मैडम, क्या फीडबैक लिया? नहीं, बस महामंत्री होने के नाते मेरे जो जिम्मेदारी की प्रदेश है उनके अलावा मुझे और प्रदेशों में भी जाना पड़ता है कि वहाँ हमारे पार्टी की संगठन कैसी है उन पे थोड़ा अवगत करने के लिए, और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और ये तो लगातार होने वाली काम है और मुझे तो हरियाणा और गोवा दिया गया है, इसलिए मैं आज हरियाणा 3 दिन से मैं हरियाणा में हूँ। आज मेरे तीसरे दिन है और सभी से मिलना हुआ, कोर कमेटी से लेके पहले प्रदेश की कोर कमेटी से मिलना हुआ, उसके बाद गुड़गांव में मुझे प्रदेश के पदाधिकारियों से मिलना हुआ, उसके बाद ज़िले स्तर की जो नेता है और जो कोर कमेटी है, पदाधिकारी है, उन सब से मिलना हुआ, मंडल तक जाना हुआ और आज मैं बूथ की एक बैठक लेकर मैं अब निकल रही हूँ दिल्ली के लिए। बस फीडबैक तो मुझे तो संगठन कैसी है इस पर थोड़ा ध्यान देना है और वैसे पार्टी की भी कैसी है, क्या हाल है, वो तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से और बाहरी लोगों से भी पूछ रही थी। और टू अ लार्ज एक्सटेंट खट्टर जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के भाजपा का, उनकी अच्छी प्रशासन है और भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ऐसे सब बातें, अच्छी बातें उभर कर आई है। और मैं समझती हूँ कि लोगों के मन में ये भावना है कि आगे आने वाले चुनाव में भी जो 2024 में होगा, उसमें भी लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, ऐसा मुझे मानना है और विश्वास भी है। मैडम, ऑयल प्राइसेस जो लगातार है विपक्ष उठा रहा है और महंगाई को लेकर भी बार बार ये आवाज़ें उठती रही हैं और आपने कहा है कि ऑयल प्राइस को जो है जीएसटी के दायरे में लाया जाए, तो फिर ये कहाँ रुकावट अभी तक पैदा हो रही है? नहीं, जीएसटी काउंसिल में तो प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो सब मेंबर्स है और उनको उठाना है कि हमें इसको जीएसटी के अंदर लेके आना है। जब तक वो नहीं उठाएंगे, केंद्र से कुछ उस दिशा में काम नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं बार बार कहते आई हूँ कि जीएसटी के अंदर लेके आना है। और जो विपक्षी दल जो हमेशा ये बात उठाती है, जैसे कांग्रेस, जब वो सत्ता में थे तब भी प्राइसेस इंक्रीज़ हुए थे और जो 20% मीथेन का जो मिक्सिंग करनी थी पेट्रोल में, अभी तक जब वो प्रशासन में थे तो उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। पर आज हमारी जो केंद्र सरकार है उस पर ध्यान दे रही है एंड डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। मैडम, एक किसानों का भी बड़ा इशू है। अभी तक भी जो किसान हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक कि वो जंतर मंतर पर विरोध करने पहुँच गए हैं। तो सरकार क्या सोच रही है, ये मामला कब हल होगा? सरकार बार बार ये भी कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये रुकावट कहाँ आ रही है? नहीं, ये बात तो आप किसानों से पूछना है जो वहाँ बैठे हैं। हमारी प्रशासन, हमारी केंद्र सरकार यही कहते आई है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है। आप बस बताओ किस क्लॉज पर आपको आपदा है। अगर वैसे आपको कुछ आंदोलन है तो वी आर डेफिनेटली रेडी टू
अमेंड, जो भी क्लॉसेस पर आपको कुछ दुविधा है तो वी आर रेडी टू अमेंड इट। वैसे केंद्र सरकार ने बार बार कहा है, नरेंद्र तोमर जी जो हमारे केंद्र के कृषि मंत्री है उन्होंने कहा, हमारी प्रधानमंत्री जी ने भी खुलकर कहा, नड्डा जी ने भी इसी बात को स्ट्रेस करते हुए उन्होंने भी बात किया। तो वी आर रेडी। हम बस यही आग्रह करते हैं उन जो किसान वहाँ बैठे हैं कि आप आओ, बात करो और बताओ कि कहाँ आपको दुविधा है। अगर वैसा है तो वी आर रेडी टू चेंज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही हमने 100 बार के ऊपर हमने संशोधन किए हैं, तो इसमें क्या है, हर एक लॉ इज़ नॉट इट इज़ नॉट राइटिंग ऑन द स्टोन, उनको तो अमेंड कर सकते हैं, इसीलिए वे आर रेडी। और वैसे ही जो केंद्र सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं किसानों के लिए, जैसे किसान सम्मान निधि को लेके आना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की लागू करना, ये सब बात अब उनको इनपुट भी दे रहे हैं 6,000 रुपीज़ एवरी ईयर, ये सब फसल बीमा योजना, ये सब अच्छे काम केवल और केवल किसानों के हित में ही कर रहे। और वैसे यहाँ भी प्रदेश सरकार ने भी जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की काम हो रही है, ये सब अच्छे काम किया है। यहाँ पे जो MSP का लागू किए हैं ऑलमोस्ट ऑन 11 to 12 क्रॉप्स में, जो यहाँ तो लागू है, ये सब तो किया है। तो आई थिंक डेफिनेटली एक समय आएगा व्हेन दे विल अंडरस्टैंड जो अच्छा काम हमारी प्रशासन केंद्र में हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रदेश पे, ज़रूर वी वांट आ कार्यकर्ता, हम यही आग्रह करते आए हमारे कार्यकर्ताओं से कि आप ये सब बताओ उनको, और इसके साथ ये भी बताना कि वी आर ओपन टू एनी टॉक्स दे वांट टू हैव विद अस, वी आर ओपन। मैडम, आपने हरियाणा सरकार के कार्यों का भी आकलन किया है और आप सांसदों से भी मिले हो, विधायकों से भी मिले हो और यहाँ तक कि आप छोटे कार्यकर्ताओं को भी मिले हो, तो क्या फीडबैक आपको मिला है जो आप पार्टी को दोगे, और जो फीडबैक आपको मिला है वो लोकसभा चुनाव में कितना फ़ायदेमंद होगा? नहीं, कार्यकर्ता के मन में प्रदेश के सरकार पर या खट्टर जी के नेतृत्व पर कोई देयर इज़ नो होल्डिंग बैक एट ऑल, सभी तो सपोर्टिव ही बात करें और सभी ने यही कहा कि यहाँ का प्रशासन अच्छी काम कर रही है। एंड जहाँ तक संगठन की बात है, ये तो लगातार चलने वाली बात है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आज हमने इतना काम किया और हो गया, ये तो लगातार होने वाली बात है। और डेफिनेटली बारीकी जो विषय हमारे कार्यकर्ता हमारे नज़र में लेके आए, आई विल डेफिनेटली टेक इट टू द लीडर्स अपस्टेयर्स एंड इस पे वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस नीड टू बी डन। थैंक यू मैडम। ये थी मेरे साथ भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव डी पुरंदेश्वरी। इन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वो 3 दिन के हरियाणा के दौरे पर थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार के कार्यों का आकलन किया। इसके साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।